मैं शहाना एक बार फिर नाजरीन आपकी खिदमत में सिस्टर मोनिका शकील के साथ हाजिर हूँ और खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में सलाम पेश करती हूँ। जिस तरह नाजरीन गुज़िश्ता प्रोग्राम्स हमने एक सीरीज़ के तौर पर आपके साथ शेयर किए हैं, हकीकी और अटूट बंधन के तौर पर, और बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम वक्तन फ़वक्तन आपने देखे होंगे नाजरीन, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी कीमती आरा हमें मौसूल होती रहती है। इसके लिए हम अपनी पूरी टीम की जानिब से आपके निहायत शुक्रगुजार हैं और ख़ासकर सिस्टर मोनिका शकील के शुक्रगुजार हैं खुदावंद के बाद कि ये अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालती हैं हमारे लिए, खुदावंद के लिए। इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बात करेंगे नाज़रीन, जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने बातचीत की कि शादीशुदा बंधन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज़ डेवलप होते हैं, बात कुछ भी नहीं होती। जब बात की जड़ तक पहुंचा जाता है तो पता चलता है कि बात तो कुछ भी नहीं थी, और उसको इस कदर तवील कर दिया जाता है, रबर बैंड की तरह खींचकर उसको इतना खींचा जाता है कि नौबत तलाक तक आ जाती है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में सिस्टर के साथ मिलकर। मसीह में आप सबको सलाम। जिस तरह सिस्टर अभी मैंने बात की, हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बात इस तौर पर पहुंच जाती है कि तलाक की नौबत आती है। जी, छोटी छोटी बातें थी, और आप तो खैर काम ही यही करती हैं, इतने लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, काउंसलिंग। अगर मैरिज बिल्कुल एंड पर आ गई है तो आप काउंसलिंग जब आप करती हैं तो पता ये चलता है कि बात तो कुछ भी नहीं थी, और बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हमने नाज़रीन शेयर करते हैं आपस में, प्रोग्राम से पहले भी प्रोग्राम के बाद भी बहुत सारी बातें सिस्टर शेयर करती हैं कि बात जब पता करने की कोशिश की गई तो कुछ भी नहीं थी। हंसी भी आती है साथ में, और उनकी बेवकूफ़ियों पर हंसी आती है, और अफसोस होता है कि क्या हो गया है हमारी कौम को, और हमारे बच्चे किस तौर पर जो है वो सोचने लग गए हैं कि उन्हें यही नहीं याद रहता कि हमने बात कहाँ से शुरू की थी। हाँ, और छोटी छोटी बातों में शाहाना मैं यही कहूँगी कि इतने पाक रिश्ते को वो अहमियत जो उन्हें देनी चाहिए और जो आखिर तक उनको अपने रिश्ते के साथ चलना चाहिए वो कर नहीं पाते। आज सिस्टर मैं चाहूँगी कि पहला सवाल ही एक रेफरेंस है, मैं वो पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। खुदावंद के पाक कलाम में से इंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 31वीं आयत। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। अब इसमें शरीयत की बात भी आ रही है और फजल की बात भी आ रही है। शरीयत का जो स्टार्टिंग हवाला पड़ा कि तलाकनामा लिख दे, मतलब इजाज़त दे दी कि तलाक आप दे सकते, मगर खुदावंद यसु मसीह के अल्फाज हैं कि सिर्फ इस वजह से, जिनाकारी की वजह से, अगर वो छोड़ता है, खुद अगर शादी करता है या वो करती है, तो वो दोनों सूरतों में जिना करता भी है और करवाता भी। इस बारे में आप क्या कहती हैं? जैसे अब एक हमें रेफरेंस से भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुदावंद यसु मसीह को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, तो रेफरेंस भी जब दिया कि तलाक नामा तो लिखवा दिया, मगर उसके बावजूद एक बड़ा वाज़े तौर पे क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है कि वो खुद भी ज़िना कर रहा है और जिसको छोड़ रहा है उससे भी ज़िना ही करवाएगा। तो मतलब एक काम को, जो गलत काम डबल गुनाह हो गया, उसको डबल से ट्रिपल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कहीं रुकावट आगे नहीं आएगी। अगर वो कहीं और शादी करती है तो तब उसके लिए भी वही मुश्किल, वो उससे ज़िना करवाएगा, या खुद किसी और से करता है तो उससे ज़िना करेगा। तो दोनों शर्तों में आप देखें कि ज़िना जो है वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया। अब आपकी वो प्योरिटी वाली लाइफ जो निकाह के बाद आपको अपनी पहली बीवी के साथ थी, वैसा आपको रिश्ता नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे सिस्टर शरीयत तो इजाज़त दे रही है तलाकनामा दे दें? नहीं, शरीयत दे रही है। मैं आपको इसके साथ और चाहूँगी कि हम एक और बाइबल का रेफरेंस दें जिसमें खुदावंद यीशु मसीह में और हमें ज़्यादा आपको मिल जाएगा कि कनेक्शन क्या है। ओके, श्योर। आप प्लीज़ पहला कुरिन्थियों उसका 7वां बाब अगर हम पढ़ें, उसकी पहली आयत से ही पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे,
शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए, लेकिन ये मैं इजाज़त के तौर पर कहता हूँ, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से ख़ास ख़ास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक़ में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, लेकिन अगर ज़ब्त ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले, ना शौहर बीवी को छोड़े। बाकियों से मैं ये कहता हूँ, ना खुदावंद के आगे किसी भाई की बीवी बाईमान ना हो, उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शौहर बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो शौहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शौहर के बाइस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं, लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि ए औरत तुझे क्या खबर कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ए मर्द तुझको क्या खबर कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। यहाँ पर सिस्टर बीच में रेफरेंस जो भी मैंने पढ़ा है उसके बीच में मुझे शायद मुझे समझ नहीं आई आयत, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे भी थोड़ा सा डिटेल में बताएं और मेरे देखने वाले नाज़रीन को भी, कि यहाँ पर जो ये बात की गई है कि अगर दोनों में से कोई एक भी बाईमान नहीं है, ईमान में कमज़ोर है, तो ये कहा जा रहा है कि वो अगर वो रज़ामंद है साथ रहने पर, तो क्या एक ये भी वजह हो सकती है छोड़ने की कि अगर वो राज़ी नहीं है, भाई तुम ईमानदार नहीं हो, मैं बहुत ईमानदार हूँ तो मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये इस आयत से जो मैं समझ रही हूँ, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप रहनुमाई करें। या फिर ये है कि अगर वो रज़ामंद है साथ रहने पर मगर उससे ये पॉइंट लगता है कि वो बाईमान नहीं है मगर वो साथ रह सकते हैं, तो ये सूरत भी हो सकती है छोड़ने की। इसमें तो देखिए वजूहात तो आप बहुत सारी निकलती है। अगर हम कलाम के इस रेफरेंस को माइंड में रखें तो सीधा सीधी एक बात आ रही है कि अगर बाईमान नहीं है तो तब भी कोई एक जो बाईमान नहीं है, जो दूसरा जो ईमान वाला है, वो उसको सेव कर सकता है, उसको सही रास्ते पर ला सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग होकर ही ये काम करें, बल्कि मिलकर हो सकता है एक दूसरे को मिले वो भी ज़्यादा ईमानदार ना हो। हाँ, इसीलिए तो मतलब आप उस चीज़ की टेस्ट अपने आप को क्यों टेस्ट और ट्रायल में डाल रहे हैं? आप उसी ज़िंदगी को जो खुदा ने आपको एक बीवी आपके लिए दी है या एक शौहर आपको दिया है, उसी के साथ आप टेस्ट एंड ट्रायल करें, रहें, साथ रहें। बाईमान होने की वजह से आप उसको भी एक वक्त आएगा कि आप गिव अप नहीं करें। अक्सर बीवियां भी गिव अप कर देती हैं और आदमी भी गिव अप कर देते हैं। तो वो ना वही मैं समझ रही हूँ जो आप बात कर रही हैं, मैं यही सोच रही हूँ कि वो फिर शायद यही सोच रही होती हैं कि मेरी चर्च जाने की राह में रुकावट है या मेरी प्रेयर मीटिंग में जाने की राह में रुकावट है, तो मुझे तो कलाम इजाज़त दे रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ, दोनों में से कोई भी है जो भी बाईमान है। मगर यहाँ पर मैं अपने तमाम उन बेटियों से, उन भाइयों से मुखातिब होंगी, अपनी बहनों से, कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ईमानदार हैं और आप खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चल रहे हैं मगर आपका जीवन साथी जो है वो कमज़ोर है इस मामले में, तो मैं ये समझती हूँ कि हाथ छोड़ना बेवकूफ़ी है। आप उसके हाथ को थामें मजबूती के साथ और उसकी रहनुमाई करें, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, उसे छोड़ें नहीं, क्योंकि हमारे खुदावंद ने हमारा हाथ छोड़ा नहीं था बल्कि अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया था। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? जो खुदा की मर्ज़ी से हमारी ज़िंदगी का साथी खुदा ने चुना है
तो क्या हम उसे इस वजह से छोड़ दें कि वो ईमान में कमज़ोर है? तो क्यों ना अपने ईमान को टेस्ट किया जाए और अपने ईमान के बिहाफ पर उसे भी बचाने की कोशिश की जाए। एक छोटी सी बात अपने तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये हवाला, कि शायद हो सकता है इस वजह से भी लोग छोड़ते हों कि ईमान में कमज़ोर है, तो मेरी जो है वो दुआएं, नमाजें मुश्किल में पड़ी हुई हैं, शायद ये भी मगर वो यही है कि औरत या आदमी जो भी हो, यहाँ आ जाता है, नफ्स की बात आ रही है, ईमान की आप देखें, बाईमान होना, नफ्स पे कंट्रोल की बात आ रही है। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होते तो उससे किसको मौका मिल रहा है? शैतान, जो आपकी आजमाइश आपकी ज़िंदगी में ले आएगा। तो हर चीज़ फिर आगे बता रहे हैं कि औलाद, जो आपकी औलाद है वो पाक होना और ना होना, ये सब आपके हाथ में। तो यही चीज़ें अगर आप बाईमान हैं तो आप ज़रूर चेंज करें। यही तो जीवन साथी होने का वो है कि आप गाड़ी के पहिए, मतलब एक साथ एक गिरता है तो दूसरा एक उसे गिरता संभालता है, है, उसे ऐसे ही नहीं संभालता कहा है। जाता। तो बिल्कुल शेयरिंग इज केयरिंग, वही वाली बात है कि मतलब आप उसे बचाइए और आप एक ज़िंदगी बचा रही हैं और अपने साथ साथ अपनी औलाद को ये सबक दे रही हैं कि मुश्किल हालात भी हों तो तब भी हमने डट के एक दूसरे के साथ ही मुकाबला करना है मुश्किलों का और आगे। यहाँ पर मुझे एक रेफरेंस याद आ रहा है, शरीयत के हवाले से ही है, मरकज़ की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत से मैं चाहूँगी पढ़ूँ, बल्कि मैं चाहूँगी 2री आयत से। और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने जवाब में कहा कि मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाज़त दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दें। मगर यसू ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो उसकी बीवी, दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और घर में शागिर्दों ने उससे इस बात की बाबत फिर पूछा तो उसने उनसे कहा कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो उससे पहली के बरखिलाफ जिना करता है, और औरत अगर अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है। ये मजीद आपको और क्लेरिफिकेशन हो गई है, क्लैरिफिकेशन हो गई है, एक इंडोर्समेंट हो गई है, एक ठप्पा लग गया है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की है खुदावंद यसू मसीह ने कि अगर हम ये सोचते हैं कि शरीयत इजाज़त देती है, क्योंकि अगर हम ये ठान लें कि हमने साथ नहीं रहना तो फिर आपको कोई भी नहीं इकट्ठे कर सकता, क्योंकि जब दिलों में दूरी आ जाती है नाजरीन, तो मैं नहीं समझती कि साथ रहने का कोई फ़ायदा होता है जब तक हम खुद से उसे अपने दिल से निकालने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग इस आयत को मिसकोट करते हैं और ये कहते हैं कि हम शरीयत के मानने वाले लोग हैं, शरीयत है तो फजल है, और अपनी तरह से तशरीहात करते हैं और इस आयत को इसी तौर पर लेते हैं कि मूसा ने तो कहा था कि जो छोड़ना चाहे तलाकनामा लिख दे। मगर ये किस बात की पैरवी करते हुए कहा गया था? क्योंकि उस दौर में इस कदर बदी और इस कदर सख्त दिली थी कि खुदा का कलाम लोगों पर असरअंदाज नहीं होता था, क्योंकि कलाम के मुताबिक थी ये सारी बातें। उस पर यसू मसीह ने कहा है कि सख्त दिली के सबब से, क्योंकि जब हम सुनना ही ना चाहें तो फिर हम किसी की भी नहीं सुनते और अपनी ज़िद में, अपने गुस्से में अपने घरों को बर्बाद कर लेते हैं। खुदारा अपने घर को बर्बाद करने के लिए ज़िद, मैं ये समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी नाअहली और बेवकूफ़ी है कि हम उस जन्नत को जो खुदा ने हमें दी होती है उसे तबाह करने के लिए अपनी ज़िद को प्रेफरेंस देते हैं और अपने घर को तबाह करते हैं। अगर हम शरीयत को मानते हैं तो ये लिखा है, खुदावंद यसू मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि सख्त दिली के सबब से। तो क्या हम उसी दौर में रह रहे हैं जब हमारे दिल सख्त थे और क्या आज भी कलाम असर नहीं करता? तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, मैं ये समझती हूँ। हमें खुदावंद यसू मसीह के अल्फाज पर गौर करना है कि अगर हम जिना के अलावा छोड़ते हैं तो फिर हम बहुत बड़े गुनाह के जो है वो मुर्तकिब ठहरते हैं। इसी के साथ सिस्टर मैं चाहूँगी अगला सवाल आपसे करती चलूँ कि इस सूरत में तो फिर मसीहत में तलाक है ही नहीं। बिल्कुल अभी जिस तरह जो मैंने लास्ट रेफरेंस पढ़ा तो खुदावंद यसू मसीह ने यही कहा कि वो इस वजह से नहीं था बल्कि इस वजह से था। अब मैं चाहूँगी सिस्टर आप मुझे ये बताएं कि न्यू मैरिड कपल है, 5-6 महीने, चले साल कह लेते हैं, शादी को हुए हैं,
और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, या उन्हें शायद मौका ही नहीं दिया गया कि वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें या वो कहीं बाहर जाएं, क्योंकि सास भी चाहती है कि बहू जो है वो घर में ही रहे, और काम काज में ही टाइम ऐसा हो जाता है। हस्बैंड्स की भी अक्सर बच्चे जो है वो माँ की ज़्यादा सुनते हैं, तो वो टाइम नहीं गुजरा, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। और फिर जब अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं है, एक दूसरे को हमने समझा ही नहीं, तो फिर हम कैसे एक दूसरे की बातों पर अमल करना शुरू करेंगे? क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त, बिल्कुल। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वो काम करूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जब बढ़ती गई हैं तो तलाक की नौबत आ गई है। ऐसी सूरत में मैं आपसे चाहूँगी कि उन न्यू मैरिड कपल बच्चों की रहनुमाई करें कि उस सूरत में उन बच्चों को क्या करना चाहिए, या जो शायद अभी करने वाले हैं शादी, इस पाक सक्रमेंट में बंधने वाले हैं, वो जब इस लाइफ को स्टार्ट करें और ऐसी कोई नौबत खुदा ना करे आती है, तब वो क्या करें? मैं उसी रेफरेंस को जो खुदावंद यीशु मसीह का भी उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन किया, उसी में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो अगर रेफरेंस लिया जाए तो कितनी बड़ी बात हो रही है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का पूरा 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 एक दरवाज़ा खुल जाता है जब आपकी शादी हो रही है। एक गेट खुला कि वो मर्द अपनी माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। यही बात तो सिस्टर ये मैं कहना चाह रही थी जी कि लिखा है मर्द छोड़ेगा, बीवी क्यों छोड़ती है माँ बाप को? हाँ, वो ज़रूर वो एक हमारा आप कह रहे हैं कि हमारा कल्चर है, मगर आप देखें कि जितनी अटैचमेंट, अगर आप बीवी की बात करें तो एक वक्त आता है कि शुरू शुरू में वो भी मैं के बहुत जाना चाहती है कि भाई मैं चली जाऊं, फिर जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अब यहाँ इसी रेफरेंस को हम टच करते हुए निकलेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की वो बात पूरी हो जाती है कि एक वक्त आता है कि बीवी जो वो कहती है कि मैं तो इतने लोगों को छोड़ के आई हूँ, कोना पकड़ के रोती है कि मुझे मेरी माँ याद आ रही है, या फ़ोन उठाती बोलती है मुझे ये है, वही चीज़ उसको से अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो तो वो हस्बैंड से वही बातें कर रही होती है, सास के बात साथ, हाँ, शेयर कर बिल्कुल रही होती है बिल्कुल। अपनी सास के साथ, अपने देवर, अपनी नंदों के साथ। तो मतलब ये तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, और जहाँ तक आपकी उस सवाल को है कि अगर उनकी तलाक की नौबत आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? ही हाँ नहीं है, बिल्कुल। मगर वो मौका जो दिया जाता है उसमें हमारे सारे रिश्ते यहाँ आ जाते हैं ये कि मोस्टली मेरा ख्याल है अरेंज मैरिजेस में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस तरह की, वरना आजकल तो मेरा ख्याल है लव मैरिज का ही ट्रेंड चला हुआ है। और मगर लव पहले मैरिजेस में भी मैं आपको नहीं वो शाहाना तो खैर बताऊं कि मतलब डेफिनेटली देखिए, हाँ, वो जो 4 घंटे की मुलाकात है अपनी अच्छाइयाँ ही दिखा वो रहे होते हैं, आर्टिफिशियल जिंदगी आर्टिफिशियल है। हाँ जिंदगी। जी, जब वो 24 घंटे साथ रहते हैं फिर पता चलता है दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल। कि इसमें क्या बुराई है, मुझ में क्या बुराई है, और मैं कैसी हूँ या वो कैसा है। तो बात तो वही है कि जानने का जो अमल है ना वो शादी के बाद ही होता है, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव मैरिज हो। ये बहुत सारे बच्चों की जो है ना ख्यालात मेरा ख्याल है क्लियर हो गए होंगे इस हाँ, वक्त। और उससे बस मैं यही इसमें और मज़ीद यही कहना चाहूँगी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में जब आप किसी की बेटी ब्याह कर ला रहे हैं तो उसको उतना टाइम भी दें। वो ज़रूर घर की भी चीज़ें करेगी, आपकी भी जिम्मेदारी उठाएगी, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी अपनी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और जहाँ रेफरेंस में है कि वो अलग होने को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अलग ही ना हो, उस वक्त हो जब दुआ करनी है। तो खुदा तो हमें हर जगह गाइड कर रहा है। ये मेरे ख्याल है सिस्टर, शायद मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो बात की गई है ना कि अलग ही ना हो, ये बिल्कुल, स्टार्टिंग की बात की गई है बिल्कुल। ताकि वो इकट्ठे रहें, साथ रहें, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को अपना लिबास समझें, एक समझें एक दूसरे को कि मैं अलग नहीं हूँ, तो जब भी अंडरस्टैंडिंग भी तो बनेगी। उसी वक्त में ये डेवलप होगी, तो फैमिलीज वो को टाइम कौन देना कौन चाहिए। समझाए फैमिलीज को? प्लीज मैं चाहूंगी अब फैमिलीज को कुछ कहें, उन पेरेंट्स को कुछ कहें कि जो लाने के बाद समझती कि बस बहू घर आई है ना, चाबियां पकड़ा दो, किचन पकड़ा दो, बस वो यही करे। अब वो ये जब सभी करेगी ना, जब वो एक तरफ से सेटल्ड होगी, बिल्कुल। स्ट्रांग होगी, उसको ये जिम्मेदारी दे दी जिसके नाम से, जिसकी वजह से वो आई है, उसके साथ रिलेशन स्ट्रांग नहीं है तो इसका अचार डालना है उसने। यही मैं अपने नाज़रीन से भी बात करूंगी। उन बेटियों को जो आ रही होती है वो भी ये सोचें कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी उनका हस्बैंड है। जो आप जब अपने हस्बैंड को समझ जाओगे तो वो उन्हीं का बेटा है, उसी फैमिली में ब्रॉट अप हुआ हुआ है, तो जो आदतें उसकी माँ की या उसके बाप से उसके अंदर डेवलप हुई हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद समझ जाएगी। पहले अपने हस्बैंड को समझें, टाइम दें, और अपनी घर और उसके घराने को लेकर चलने का बेहतरीन अमल यही है कि आप अपने हस्बैंड की एक एक अच्छी
और बुरी चीज़ें जो भी उसमें है उसको पहले समझें, क्या चीज़ उसको अच्छी लगती है, और यकीनन जो चीज़ उसको अच्छी लगती होगी उसकी माँ है उसके बाप को भी अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो उस माहौल में पला है। तो आप पहले उस माहौल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो रिश्ता खुदा ने आपको बनाया है उसको समझें। अपने हस्बैंड के साथ बहुत बहुत टाइम स्पेंड करें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं है। अब आप वॉर जोन में आ चुके हैं, अब आपको जीतना है। कामयाबी ऐसी नहीं है कि माँ को जुदा कर दिया, बाप को जुदा कर दिया, ये कामयाबी नहीं है। सिस्टर ये भी क्लियर करें, मिल जो के कलाम रहना। कह रहा है ना माँ बाप को छोड़ें, तो अक्सर हमारी बेटियां इस बात को गलत ले लेती हैं। छोड़ने का मतलब अब सेपरेट हो जाओ, नहीं नहीं, निकल के हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें ताकि जो बच्चियां इनमेच्योर हैं, जिन्हें कलाम की समझ नहीं है, एटलीस्ट हमारे इस प्रोग्राम से उनकी ये जो है ना माइंड में जो गलत उन्होंने तशरीह रखी वो भी क्लियर हो। नहीं कुछ लोग वाकई मैंने अक्सर, क्योंकि मैं शादीशुदा जोड़ों से जब बात करती हूँ तो अक्सर वो कह देती हैं कि बाजी आप देखें कलाम में भी लिखा हुआ है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। तो मैं उनको अक्सर ये बात कहती हूँ कि फिर हुक्म अगर देखा जाए 10 हुक्मों में, अगर खुदा ने ये कहा है कि उसको छोड़ दो अपने माँ बाप को, तो वो हुक्म जो दिया गया है साथ में उसके एक वादा भी है। तब आप सोचें वो खुदा हमें क्या सिखा रहा है। या तो हम हुक्म को बिल्कुल टोटली डिनाई कर दें कि उसकी उम्र दराज आपके ही हस्बैंड की उम्र दराज होगी ना, तो आप अगर अच्छी बीवी हैं, बाईमान बीवी हैं, कलाम को पढ़ती हैं, तो आप कलाम को अपनी मर्जी से मोड़े तोड़ेंगी भी याद नहीं, रखेंगी। तो आप उस हुक्म को याद रखेंगी, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगी। आप अपने भाई को कभी नहीं चाहती कि वो अपनी भाभी को लेकर अलग हो जाए और आपके माँ बाप, उस वक्त आपको दुख होता है। तो यही दुख आप अपने बेटे, अपने उसके बेटे के लिए, क्योंकि जब आप माँ हैं आप भी सास बनेंगी, फीलिंग वही है। वट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू। आप कभी भी, ये राउंड सर्कल मकाफात अमल बिल्कुल। तो आप बस यही है, मैं बस सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ कलाम को अपनी मर्जी से ट्विस्ट मत किया करें। हुक्म को पहले देख लें, वो पहले आया, फिर ये चीज़ आई कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। उसकी भी रीजंस है। एक वक्त है जो माँ का रिश्ता, कोई बीवी भी कभी माँ नहीं बन सकती, ना बहन बन सकती, तो उसके रिश्ते उसको निभाने दें। आप अपने रिश्ते निभाएं, वो अपने रिश्ते निभाए, और जो नए रिश्ते उसको और आपको मिले वो मिलाकर चलें। यहाँ पर माओ को भी सोचना चाहिए कि वो बीवी नहीं बन सकती, वो माँ ही रहेंगी। बिल्कुल। ये वही है कि एक क्यूब्स है, चैम्बर है। आपका चैम्बर इतना है, मैं बीवी हूँ तो ये मेरा चैम्बर है। माँ है तो माँ का चैम्बर अलग है। अगर मैं समझती हूँ ना सिस्टर कि अगर अपनी लिमिटेशन को हम बिल्कुल, मतलब माँ का जो काम है वो माँ को करने दें, जो बीवी का काम है वो उसे अच्छी तरह जिम्मेदारी के साथ निभाए, तो मेरा ख्याल है लाइफ इतनी खूबसूरत होगी ना कि हमारी सोच है, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो नाचाकियाँ हैं फैमिलीज़ में, वो मेरा ये जो, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, आप क्लियर करेंगी, यही रीज़न है कि हम वो काम भी करना चाहते हैं, हम ये काम भी करना चाहते हैं। वन मैन शो, हम ये सब करें और हमारा ही होल्ड हो, और हम ये, तो फिर मतलब हम शादी ही ना करें बच्चों की। मैं शाना इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि मैं जब इस पे नेट से भी कुछ इंफॉर्मेशन ले रही थी, तो उसमें बड़ी अच्छे एक लफ्ज़ लिखा हुआ था कि पावर शिफ्ट। अब ये जो पावर शिफ्ट है ना, ये वो माँ अपने बेटे का पावर शिफ्ट नहीं होने देती। और ये जो बटन है, ये एक वक्त आता है फ्यूज़ हो जाता है, और वो फ्यूज़ तलाक है। मतलब क्योंकि वो तंग आ जाएगा, इधर से माँ उसको कुछ कह रही है, इधर से बीवी कुछ कह रही है। तो ये जो पावर शिफ्ट है, क्योंकि एक माँ ने अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम गुजार लिया होता है, तो वो क्यों नहीं अपना पावर जो है अपनी बीवी, जो उसके बेटे की बीवी है, उसको शिफ्ट क्यों नहीं करती। जिस दिन हम पावर शिफ्ट करना, औरत होने के नाते हम पावर शिफ्ट करना सीख लेंगे, हमारी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उस बेटे की जिसके लिए हम इतनी तैयारी करके बहू लेकर आते, सेकंड डे वो बहू कैसे हो जाती है। क्योंकि पावर आप शिफ्ट, लेट गो वाली सिचुएशन नहीं है। जिस दिन आप लेट गो कर देंगे पावर और शिफ्ट कर देंगे कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मुझे जो है ना अपनी जो बहू आई है, जो मेरी बेटी है, उसको ये पावर देना है। और आप देखिए जिस दिन आप ये पावर शिफ्ट करते हैं, आप घर का माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे
लादे नहीं, वो पावर शिफ्ट करने के बाद वो खुद ओनरशिप भी लेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी, और सारे काम आपके, बल्कि आप, मैं समझती हूँ कि वो ओवरसी करने वाली ईगल बन जाए कि मैं नहीं, अब बेटा अब ये तुम्हारा घर है, अब तुम संभालो। आप देखिएगा कि जब आप पावर शिफ्ट करते हैं तो उस एक बटन से आपके घर के सारे बटन सेट चलेंगे। मैंने ये चीज़ सीखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतरीन कर सकते हो। लोग इसी की तलाश में घूम रहे हैं आजकल। आप देखें, नई जॉब, एक जॉब छोड़ी दूसरी जॉब में चले गए, क्यों करते हैं आप शिफ्ट? बिल्कुल, तो अपने घर की शिफ्टिंग में बड़ी क्यों नहीं? ज़बरदस्त बात है। वो जो आपने बात की पावर शिफ्टिंग की, और वाकई हमेशा हम बेटी ही नहीं रहते, बिल्कुल। हमारी पोजीशन चेंज होती है, होते बेटी भी हैं, उसके बाद बहन बन जाते हैं, बहन के साथ साथ फिर आप माँ के रुतबे पे बीवी बनते हैं, माँ बनते हैं, सास बनते हैं, दादी, मतलब आपकी पोस्ट जो है वो इंक्रीज होती जाती है, मगर हम वो होल्ड जो है ना वो बिल्कुल। छोड़ना नहीं चाहते, हम सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर तो आप ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। नाजरीन, मैं ये चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम से मैंने बहुत कुछ सीखा है सिस्टर मोनिका शकील की वजह से, और यकीनन मेरी बहुत सारी बेटियों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर हमने अपनी ज़िंदगी में यकीनन की होंगी बहुत सारी गलतियाँ, तो प्लीज़ उन पर निगाह कीजिए और उन्हें तर्क कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतरीन और खुशगवार बनाइए। यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। अगले प्रोग्राम में इसी जगह इसी वक्त मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।